ट्रेन रोक दी गई, ये कब तक चलेगी इसका अभी कुछ अनुमान नहीं लगा जा सकता। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात किया गया है। जिसका पिता गृह राज्य मंत्री हो केंद्र का, उसके बेटे से पुलिस की औकात पूछ लेने की, सरकार को फटकार लगाने के से काम नहीं चलेगा। ये मोटी चमड़ी की सरकार है। याद रखना क्षेत्र के लोगों, हम विधायक, सांसद, मंत्री ही अकेले नहीं हैं, इसके आगे भी और कुछ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं किसान आंदोलन की हर एक अपडेट। आज बात करेंगे रेल रोको आंदोलन को लेकर, क्योंकि किसान आंदोलन से ये आवाज़ उठी थी लखीमपुर खीरी के बाद कि जब तक अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होगी और साथ ही साथ अजय मिश्रा जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, तेज किया जाएगा। राकेश टिकैत का ऐसा बयान था। उसको लेके आज 18 अक्टूबर है, हम मोदी नगर में खड़े हुए। मोदी नगर में हमारे पीछे आप जो ट्रेन देख सकते हैं, ये किसानों के द्वारा रोकी गई थी। किसानों ने इसको रोका था। बारिश तेज़ होने की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ से किसान जो हैं वो जा चुके हैं। किसानों का साफ कहना था कि जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होगी और इसमें कहीं ना कहीं यूपी सरकार सही से जांच नहीं करेगी तब तक हम आंदोलन बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूरी देख सकते हैं आपकी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन की तैनाती इस वजह से भी है क्योंकि अगर बात करें आम जनता की, किसानों की और साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो होती है उसको कोई हार्म ना पहुँचे। 4 बजे तक का वक्त दिया गया था। 4 बजे तक का कहा गया था कि किसान आंदोलन करेंगे। 4 बजे तक का कोई भी ट्रेन नहीं जा सकती। लेकिन किसान ने अभी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसानों ने यहाँ से रुख मोड़ लिया है। किसान कहीं ना कहीं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारी कुछ देर पहले ही किसानों से बात हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि वक्त जो था वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, बारिश हो रही थी, इस वजह से हमें जाना पड़ा, आंदोलन रोकना पड़ा। फिलहाल अभी ये ट्रेन रोक दी गई, ये कब तक चलेगी इसका अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बता नहीं सकते क्योंकि किसानों के द्वारा रोकी गई। शायद 4 बजे का वक्त जो दिया गया था किसानों की तरफ से, राकेश टिकैत जी की तरफ से, उसके बाद ही ये ट्रेन चलेगी। और भी कई ऐसी जगहें हैं, अगर बात करें हम मोदी नगर में खड़े हुए हैं, ऐसी कई जगहें हैं। अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी की, लखनऊ की बात की जाए, गोरखपुर की बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 5 ट्रेनें हैं जिसे रोका गया। अभी फिलहाल साफ कह दिया गया है कि आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं दे देते, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद ही जो ये कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन कर रहे थे 3 काले कानून को लेके, साफ उनका मांग थी कि 3 काले कानून जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, उनका ये कहना है कि इसको कहीं ना कहीं वापस लिया जाए। इसको लेके प्रदर्शन हो रहा था। उसमें कई किसान एक रैली में खड़े हुए थे, एक रास्ते में खड़े हुए थे, जिसके बाद वहाँ के जो मंत्री हैं उनके बेटे ने की कार से कहीं ना कहीं कुचला गया किसानों को, जिसमें 4 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद ही मैं आपको बता दूं कि उसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, 4 अन्य लोग भी उसमें शामिल थे। फिलहाल उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक्शन जो है वो देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और बताए कि कौन दोषी थे और क्यों इसमें लेट हो रहा है। जो अभी तक संदेश हमारे आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से, बिल्कुल सफल रहा। हर जिले में कार्यक्रम होगा, हर प्रदेश में कार्यक्रम होगा। अच्छी बात है जो दूर दराज के प्रदेश हैं, साउथ के हैं, वहाँ से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। जो सरकार कहती थी ना कि केवल यहाँ उत्तर भारत में आंदोलन कहीं नहीं है, साउथ, पूर्व, पश्चिम, हर जगह से बेहतरीन संदेश आ रहे हैं। अच्छा आंदोलन हुआ है। जो एक सरकार को हम लोग संदेश देने का काम करना चाहते थे, वो मेरा कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। मजबूत सरकार के पास संदेश पहुँचा है। वो अलग बात है कि सरकार ज़्यादा हठधर्मी है, ज़्यादा अहंकार में है, तो इस तरह के हमारे आंदोलनों के चरण आगे आते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा अब और अगले आंदोलनों का जो फैसला करेगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, ये भी देखा गया आज रेल रोको आंदोलन में कई जगह पे मौसम खराब होने की वजह से किसान उठ के चले गए। मौसम एक बड़ी समस्या है। आज भीषण बारिश रही सब जगह, इसके बावजूद किसान उठ के चले गए, विषय ये नहीं है। विषय ये होना चाहिए कि इतने भीषण बारिश में भी किसान पहुंचा रेलवे स्टेशन और रेल रोकी उसने। भाई हम ये ना देखें कि गिलास कितना खाली है। लोग कहते हैं ना कि आधा गिलास खाली है। पॉजिटिव बात यह है कि आधा गिलास भरा है, पॉजिटिव बात यह है। नेगेटिव बात ये होती है कि खाली है। लेकिन पुलिस प्रशासन तो था ना वहाँ पे। तो पुलिस का काम है, पुलिस सरकार की नौकरी कर रही, तनख्वाह ले रही है, तो पुलिस को जाना पड़ेगा और पुलिस को जाना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में पुलिस नहीं लगे तो कैसे काम चलेगा। किसान तो कहते हैं ना कि जो हमने कह दिया वो हम करेंगे, करके दिखा दिया। करेंगे नहीं, करके दिखा दिया। मिला क्या सर? मिलने के लिए नहीं किया जाता। जो आपने प्रश्न किया है ये बेहद कमजोर प्रश्न था आपका। तुरंत यहाँ कोई लेन देन सौदा नहीं है। हम किसी मार्केट में मार्केटिंग करने नहीं गए हैं। ये आंदोलन है जो 11 महीने से चल रहा है।
अब आप कहें 11 महीने से क्या मिला, तो 11 महीने से हमको ये मिला कि जो सरकार कहती थी कि गंगा जल की तरह पवित्र हमारे कानून है, एक शब्द भी परिवर्तन नहीं करेंगे, वो सरकार घुटने पर है। 1 दर्जन से ज़्यादा संशोधन और 1.5 साल के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हुई वो सरकार। ठीक है, अगर बात 1 मिनट, तो ये सिद्ध हो गया कि सरकार झुकी, और जो आंदोलन को हमें समझाना पड़ता था शुरुआती दौर में किसानों को, आज किसान फोन करके हम लोगों को सलाह दे रहा कि आप चिंता न करें, हम आपके साथ। पूरे देश में आंदोलन है, ये सफलता है हमारी। अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा ना, कहीं ना कहीं फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को। तो क्या जरूरत है किसान को इस तरीके का आंदोलन करने की? नहीं, क्या जरूरत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि कार्रवाई कर दी है सरकार, वो जांच की मांग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान है। आप सर्वोच्च न्यायालय की बात को सही ढंग से नहीं कह पाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से ये कहा था कि 302 में मुजरिम है तो गिरफ्तारी करिए, हम तुम्हारी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया, हाँ, वो जाएंगे ना कोर्ट में लोग। लेकिन रही आंदोलन की बात, तो आंदोलन तो करा जा रहा ना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि किसानों को शांतिपूर्वक आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है। इसके पहले जो प्रथम रिट याचिका गई थी कि किसानों ने रास्ता रोक रखा है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका है, पुलिस ने उनको रोड पर रोक रखा है। याद होगा, ये कहा था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सम्मान होता है, वो बेहतरीन उनका डायरेक्शन होता है। और हम लोग चलिए, आपने सर्वोच्च न्यायालय की बात कही, तो मैं आपके माध्यम से भी सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को फटकार लगाने के से काम नहीं चलेगा। ये मोटी चमड़ी की सरकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीधा डायरेक्शन दे, कानूनों को रद्द कराए और MSP पर कानून लगाए। अगर अजय मिश्रा की बात करें, उनके इस्तीफे को लेके ये आंदोलन किया गया था, क्या लगता है इसके बाद असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार पे और इस्तीफा देंगे वो? नहीं, ये आंदोलन एक्चुअल 3 कानून वापसी और MSP पे कानून बनाने के लिए है। अजय मिश्र नहीं, अजय टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। उन्होंने 10 दिन पहले, इस घटना के 10 दिन पहले एक सार्वजनिक रूप से बयान दिया था एज ए मंत्री, याद रखना क्षेत्र के लोगों, हम विधायक, सांसद, मंत्री ही अकेले नहीं हैं, इसके आगे भी और कुछ हैं। देखा था आपने वीडियो। तो गृह राज्य मंत्री इस तरह का बयान देगा तो स्वाभाविक उसका लड़का गाड़ी तो चलाएगा ही चलाएगा। तो इसका बाप ऐसी बात करेगा तो लड़का तो गाड़ी चलाएगा। तो ये घटना बड़ी सुनियोजित थी। वहाँ पर प्रतिरोध करने किसान गए थे, और प्रतिरोध के बावजूद भी इनका कार्यक्रम का रास्ता चेंज हो गया था। चेंज वाले रास्ते पर दूसरे रास्ते जिससे इनके अतिथि लोग पहुँचने थे, वहाँ किसान नहीं गया। जो तय जगह थी उसी पे किसान रहा, और जब वो घर वापस जाने लगा तो उसको पीछे से रौंदा गया। तो ये आंदोलन तो 3 कानून और MSP का है। ये पूरे देश में बात कही जा रही है कि इस घटना को लेके भी आज आंदोलन किया गया ट्रेन रोको। बिल्कुल बिल्कुल, ये आंदोलन आज का मुख्य उसमें यही था कि अजय टैनी को बर्खास्त किया जाए, पुलिस उनको गिरफ्तार करे, जेल ले जाए और जेल से फिर रिमांड पर लाए, तब पूछताछ करे। जिसका पिता गृह राज्य मंत्री हो केंद्र का, उसके बेटे से पुलिस की औकात पूछ लेने की। चाय की भी बात तो हो रही थी कि कई बार चाय नहीं, हम चलो चाय बिस्किट बड़े अच्छे नाश्ते वास्ते भी जाते रहे, आप लोग दिखाते रहे, जो आपके और साथी थे। मानते हैं मानवीय दृष्टिकोण है, खिलाना पिलाना चाहिए, हम भूखों किसी को नहीं मारना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से रेड कार्पेट गिरफ्तारी हुई उसकी, उनके लड़के की, वो नहीं होना चाहिए। अभी 302 में किसी की रपट हो जाए, सबसे पहले पुलिस मुलजिम को नहीं देखती, मुलजिम के भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, सारे लोगों को लेकर के थाने में बैठा लेगी, मुलजिम को बाद में। और यहाँ उनको नोटिस दिया जा रहा है कि मान्यवर आइए, आपकी हम बात सुनना चाहते हैं। ये दोहरे मापदंड पुलिस के नहीं होना चाहिए। अगर एक इसी तरह का मापदंड है, कानून यही कहता है, तो सारे लोगों के साथ वही करना चाहिए था। तो जो गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए न्याय की कोई अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं 120 के मुलजिम है। इस नैतिकता के आधार पर उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन नैतिकता उनके अंदर होती तो मानवता को इस तरह नहीं कुचलते। लेकिन सरकार में अगर नैतिकता है तो ऐसे अमानवीय मंत्री को बर्खास्त कर दें, अगर नहीं करते तो ये सरकार भी अमानवीय है। योगी जी तो कह रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं इंसाफ होगा, जो मुजरिम है उसको सजा दी जाएगी। कहाँ मुजरिम मिल ना रहा हो, तब तो मुजरिम बैठा दिल्ली सरकार में बैठा है, कहीं ढूंढना थोड़ी है, खोजना थोड़ी है। पकड़े, अंदर करें।
अगर कहते हैं तो न्याय करें। रोक दी गई, इससे पहले भी कई बार ट्रेनें रोकी गई हैं, सड़कें रोकी गई हैं, दिल्ली जाम की गई है, बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चुनाव जो हो रहा है उसमें अन्य पार्टी जो है वो किसान आंदोलन का सहारा लेते हुए नजर आ रही है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या किसान आंदोलन से जिस तरीके से रेल रोको अभियान चल रहा है वो सही है, और अगर सही है तो कितना सही है, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्यों लगता है ये गलत है, और क्या 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी सरकार आएगी कि नहीं। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।